मोदी जी आए थे, ये विधानसभा चुनाव हारे हैं, टंडन जी ये चुनाव हारे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत, बच्चे हो जवान हो सबके लिए। शिवराज सिंह जी हमारे किसानों की शान है, मध्य प्रदेश की पहचान है। अब निकम्मा कहीं भी चला जाएगा, उसका पिता पे कोई रो रही है, महिलाएं रो रही है, बच्चियां रो रही है। हमने 1 इंच जमीन भी हमारी चीन ने ले ली तो हम नस्ता नाबूद कर देंगे। 1 लाख सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे इंदिरा जी के सामने। 1 लाख सैनिक। कांग्रेस ने तो 4-5 वकील रखे हैं कि हिंदुत्व को कैसे दबाना। कपिल सिंह जी सुन लीजिए हमने भी पहली बार 50% कमीशन की 40 गुना बिजली हम ज्यादा बना रहे हैं। 40 अभी पिछले 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी से निकल के कमलनाथ जी का दामन थाप रहे। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी घबराई है। इस समय घबराई है तो हमको सबको देते, प्यार न देते सबको। प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार आपको हर जिले का, हर विधानसभा का हाल दिखा रहे हैं और इस समय हम हैं विदिशा विधानसभा में और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो आपको बता देते हैं विदिशा का मिड पॉइंट है। इसी जगह पर बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं। ये है नीमटाल, जो उन्होंने बताया कि भैया बहुत डिबेट्स यही होती हैं। और पीछे देखिए गांधी जी की मूर्ति भी है और काफी चहल पहल भी है, लोग भी तैयार हैं चर्चा करने के लिए। आज कल परसों लगातार रैलियां चल रही हैं, जनसभाएं चल रही हैं। इन जनसभाओं का कितना बड़ा फर्क लोगों के अंदर है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कमल खिलाएंगे या फिर पंजे को पसंद करने वाले, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि भैया टफ फाइट है भी या नहीं। ये शंका जो है, ये जो प्रश्न चिन्ह है वो बहुत बड़ा हो जाता है कि चुनाव आते आते क्या क्या रंग दिखने वाले हैं। और जोरदार तालियां बजा दीजिए। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, बताइए इस बार का माहौल कैसे भांपा जाए? कमलनाथ या फिर आप अपने हिसाब से मुद्दों पर बात करना चाहते हैं? मुद्दे तो पब्लिक के होना चाहिए, कमल के और कमलनाथ के मुद्दे तो राजनीतिक हैं जी। जनता राजनीतिक नहीं होती। जनता को तो प्रलोभन से वोट खरीदने के लिए नई स्कीमें, फ्री की योजनाएं देके जनता दोनों पार्टियां मुद्दों पर कितनी बात हुई वो महत्वपूर्ण चीज अभी हो पाई या नहीं हो पाई? नहीं, सरकारें काम करती हैं, घोषणाएं करती हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है ये आपके सामने है। 50% के लगभग भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हो पाया। घोषणाएं तो बहुत हुई हैं। अच्छा, घोषणाएं तो 3000 के लगभग तो हमारे मुख्यमंत्री जी कर ही चुके हैं लगभग। अच्छा, घोषणाएं ज्यादा हो रही हैं। हाँ, घोषणाएं बहुत हैं, पर उन पर इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ नहीं। हमारे यहाँ, हमारे विदिशा शहर को 1950-1960 में जैन कॉलेज मिला था, 1962 में SATI इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था और बहुत सारे स्कूल। विदिशा कोटा की तर्ज पे एजुकेशन का हब था आज से 50 वर्ष पहले। आज इसी विदिशा के बच्चे पढ़ने के लिए भोपाल, इंदौर, कोटा, दिल्ली यहाँ जाना पड़ रहा है। यहाँ जो स्कूली संस्थान हैं उन्हीं को अनुदान नहीं दे पाई संस्था, उस अनुदान को कटौती कर करके इतना कम कर दिया है कि स्टाफ भी वहाँ नौकरी करने में सक्षम नहीं। एजुकेशन का हब रहने वाला विदिशा आज बुरी हालत में, बहुत एजुकेशन के मामले में बहुत। चंद्रयान जो आज भेजा गया है, उस चंद्रयान टीम की 80 सदस्यीय जो टीम है उसका जो इंजीनियर है इसरो का, वो इसी SATI का पास आउट है, जिस SATI को आज हम पूरे देश में आप कह रहे हैं ऐसे दिग्गज निकले हैं। VK चतुर्वेदी जो नेशनल एटॉमिक पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे, प्रीतम बाबू शर्मा जो ब्रिटेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, वो यहाँ SATI से पढ़ के निकले। उस SATI के लिए अनुदान में 70% की कटौती मध्य प्रदेश शासन ने कर दी। वहाँ के कई कर्मचारियों को नौकरी छोड़कर और डेपुटेशन पे इधर उधर जाना पड़ा। ये आप कह रहे हैं जहाँ प्रतिशत बढ़ाना चाहिए था वहाँ कम कर दिया। जैन कॉलेज की स्थिति ये है, क्या हालत है अभी? बिल्डिंग्स का रखरखाव तो अभी कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। हमारे चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, वो उसको भली भांति देखभाल कर रहे हैं और
उसे संभाल भी रहे, लेकिन जो अनुदान वहाँ मिलना चाहिए कर्मचारियों को छठे वेतनमान पे, 7वां वेतनमान चल रहा है, लेकिन यहाँ छठे वेतनमान पे 154% डीए दिया जा रहा है, जबकि 221% छठे वेतनमान पे राज्य शासन ने घोषित कर रखा है। चलिए भैया, उन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया है कि आपने शिक्षा में कितना इन्वेस्ट किया, वो पहले मुद्दा होना चाहिए। कांग्रेस भाजपा तो चलता ही रहेगा। आप बताइए, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं या कितना नाराज हैं, क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर से हमारे शहर में शिक्षा की सुविधा थी और आज भी है, ऐसा नहीं है SATI बंद नहीं हुआ है। जैन कॉलेज भी चल रहा है और उसके अलावा हटके विदिशा में अच्छे सनराइज स्कूल बन रहे हैं। साथ ही साथ प्राइवेट भी बहुत अच्छी संस्थाएं जहाँ स्कूल बहुत अच्छे आ गए, यहाँ के शहर के लोग शिक्षा लेके आगे बढ़ रहे हैं। व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अभी मेरे एक साथी ने कहा था कि बच्चा पैदा होता है तो हम भी 18 साल पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में आई। बच्चा पैदा होता है, टाइम लगता है उसे, लेकिन हमने कम समय में, पिछले 45 साल और हमने कम समय में जो विकास किया है वो आपके हमारे मित्रों को भी देखने लायक है। वो खुद देखते हैं, वो जानते हैं क्या बहुत तेजी से हुआ है। आ जाइए, जल्दी से आइए, बताइए। झूठ का माहौल, भ्रष्टाचार। आप देखिए 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, गौशाला बनवाई, बिजली माफ की, किसानों योजना तो आई। आप बताइए इनने 18 साल में कौन सा विकास किया? विकास किया तो जाइए आप कुरवाई देखिए, बासोदा देखिए, शमशाबाद देखिए, जो यहाँ के विधायक मंत्री संतरी इनने 5-5 करोड़ के बंगले बनाए। आप देखिए बिजली में तार नहीं है, और तार है तो लाइट नहीं है। और आप देखिए अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं। चलिए उससे ऊपर उठ के बात करती हूँ, जो बड़े नेता आ रहे हैं उसका कितना बड़ा प्रभाव यहाँ पर रहने वाला है? यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश में और जिले में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी घबराई है। इस समय घबराई है। विदिशा जिले की 5 सीटें जीतेंगी। अच्छा। जी हाँ। आप ये कह रही हैं कि मोदी जी कमल खिलाने वाले। पिछली विधानसभा में पूछिए कौन आया था? मोदी जी आए थे। ये विधानसभा चुनाव हारे हैं, टंडन जी ये चुनाव हारे हैं। मोदी जी ने प्रचार किया था आदरणीय टंडन जी का, वो चुनाव हार गए हैं। यहाँ कोई फैक्टर काम नहीं करा। इसी शहर में मोदी जी आए पर चुनाव हार गए। यहाँ बिल्कुल यहाँ के विधायक हारे हैं चुनाव। यहाँ की पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो माहौल क्या है? पिछली बार सरकार कांग्रेस की बनी थी। झूठ फरोख से जो है सरकार को गिरा दिया गया। अपने नेताओं को संभाल क्यों नहीं पाया? हम देखिए क्या होता है, हम अपने नेताओं को संभाल पाए ये नहीं, हम ये भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे का दुरुपयोग करती है, ये दबाती है, ये डराती है, ये टारगेट करती है गुंडों को भेज करके। कुछ लोग होते हैं जो डरते। बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल जवाब लीजिए आप। ये भैया बताइए, आप ऐसा है जी बताएं कि अगर आपके डफली में छेद नहीं होगा तो आप डरेंगे नहीं, ठीक है? अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं रहे होंगे, आपके विधायक तो डरेंगे नहीं, ठीक है? सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, ठीक है? रही बात कांग्रेस जब मुद्दों की बात करती है तो कांग्रेस ना तो गाय के मुद्दे पे आगे आ सकती। भ्रष्टाचार में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कांग्रेस का, ठीक है? उन्हीं के प्रधानमंत्री कह चुके, पूर्व प्रधानमंत्री, कि हम 1 रुपया भेजते 15 पैसा, 85% का गबन था। हमारी सरकार तो बहुत बढ़िया है। माननीय नितिन गडकरी की सराहना तो इनके कांग्रेस के लोग कहते हैं, या तो फिर झूठ बोलते, दबाव में कहते हैं। पूरे देश के अंदर जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बढ़िया। आज मध्य प्रदेश की रोडें देख लीजिए और 20 साल पहले की दिग्विजय सिंह के जमाने की रोडें देख लीजिए। हम लोग रास्ते से जाते थे तो हमारी गाड़ी कहाँ पड़ी रहती थी, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं पहुँच पाते थे। चित्रकूट भी मध्य प्रदेश में और ये भी मध्य प्रदेश में है। सड़कों का विकास आज अंतिम व्यक्ति तक, अगर अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने तो 4-5 वकील रखे हैं कि हिंदुत्व को कैसे दबाना। कपिल सिब्बल जैसे लोगों को रखा हुआ है। 4-5 वकील रखे हैं कि सिर्फ कभी बोलेंगे राम काल्पनिक है, कभी बोलेंगे राम सेतु काल्पनिक है। ये लोग मुझे तो लगता है कि सोनिया गांधी काल्पनिक है। हम तो मध्य प्रदेश मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए बताइए। ये धर्म की बात करते हैं, इनका मेघालय का मुख्यमंत्री खुद कहता है, हम लोग अभी इसमें है डिबेट में, कि मैं गो मांस खाता हूँ, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? मेघालय का जो मुख्यमंत्री है, जो धर्म की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं कि ये हुआ वो हुआ। कांग्रेस पार्टी कभी एक व्यक्ति की बात नहीं करती, सब धर्मों की बात करती है। ये सेकुलर देश है। ये हिंदू के आदिवासी पे पेशाब किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आदिवासियों को लगातार गोली किसने मार रहे हैं? लटेरी के अंदर आदिवासी
मार दी। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, शिवराज मामा पैर भी तो धुल रहे हैं ना। ये तो घड़ियाली आंसू है, वे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 19 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है अभी देखिए आप नटरेगन में जो घटना हुई है, एक 19 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि आदिवासियों पे लगातार पेशाब की जा रही है, लगातार उनको मारा जा रहा है। सोच समझ के हम बोल रहे हैं, पॉइंट प्रूफ बोल रहे हैं। लटेरी में आदिवासी पे गोली चली, लगातार घटना हो रही। और अब मैं आपके एक प्रश्न पे आ रहा हूँ। आपने प्रश्न किया था कि आपने कहा कि कांग्रेस जो पार्टी है वो अपने नेताओं को क्यों नहीं संभाल पाती। अब हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वे लगातार मध्य प्रदेश में अभी पिछले 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी से निकल के नेता कांग्रेस में कमलनाथ जी का दामन थाप रहे। हम इनसे पूछना चाहते हैं अब इनका जवाब क्या है। मध्य प्रदेश में लगातार मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस में आ रहे हैं। हाँ, कमलनाथ जी के प्रति विश्वास है, उसका सम्मान कांग्रेस में जो भी भाजपा का नेता आएगा, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करेगी और उनको हम हमारी पार्टी में आएंगे तो मध्य प्रदेश में आपने सिंधिया, आपने जो 3 पीढ़ियों से जो कांग्रेसी थे, आप सिंधिया साहब को तो रोक नहीं पाए। आप क्या रोकने की बात करोगे? देखो 2 महीने से ये उतार चढ़ाव जो चल रहा है कि मेरा एक प्रश्न सुन ले प्लीज कि थोड़ा शांत हो जाए। रुक जाइए भाई साहब, जो बीजेपी से बोल रहे हैं पार्षद पति जी, वो भी पहले कांग्रेस के ही हुआ करते थे। अच्छा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। अच्छा। वो किस हित के कारण गए ये हमें जानकारी नहीं है। चलिए भैया, किसी पर पत्ते लटक ना करें। सर्वोपरि है। क्या कर रहे हैं? राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। यहाँ ये देश संभालने की बात करते हैं, इनसे इनके लोग ही नहीं संभलते, वही हमारी पार्टी में आ जाते। इनसे इनके लोग संभाले नहीं जाते, ये देश संभालने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार पसंद नहीं आया, वो भाजपा में आ गया। सुनिए, भाजपा के नेता कांग्रेस के कार्यालय जाते हैं शक्ति प्रदर्शन करते हुए और लौटते हैं कांग्रेसी बनके। ये क्या है? बड़ी साफ सुथरी बात आपको बताऊंगा। एक पिता के 5 बच्चे होते हैं, 4 पढ़े लिखे जाते हैं और एक निकम्मा निकल जाता है। अब निकम्मा कहीं भी चला जाएगा, उसका पिता पे कोई दोष नहीं, क्योंकि 4 बच्चों को पढ़ा लिखा दिया है। आप मुझे बताओ, इनके पास नेता नहीं थे, कांग्रेस के नेताओं को इनने क्यों लिया? जिन लोगों पे ये आरोप लगाते थे, आप उठा के देख लीजिए। शरद पवार के भतीजे को आरोप लगाया कितने करोड़ का, उसको ले लिया, इनके उसमें धुल गए। वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की जो व्यक्ति थे उनको ले लिया, वो भी धुल गए। सारे लोग इनकी बेसों मशीन में साफ हो जाते हैं। कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही रहते हैं क्या? पहले उनका विरोध करते हैं, फिर पार्टी में और ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं। इसलिए अरे ईडी और सीबीआई लगाते हैं। आज भी तरह तरह के लोग देख लीजिए, आप भूपेश बघेल जी पे ले लीजिए, उनके घर अभी ईडी पहुंचा दी और पूरे घर को घेर लिया। भैया ईडी से डर का है, पूरा घेर लिया। नहीं है ना। राहुल गांधी जी डरे नहीं। राहुल गांधी जी पे कितने आरोप लगाए, शुरू से लेकर आज तक उनका निजी घर नहीं है। निजी घर किराए से रहते हैं, किराए से। आज तक रिकॉर्ड है, आज तक बता दीजिए एक भी आरोप लगाया हो। चलिए भैया बताइए। भैया राहुल गांधी की इन्होंने बात की है, एक मिनट, सीरियस नहीं लेता है राहुल गांधी को, कोई सीरियस नहीं। वो पप्पू है, पप्पू रहेगा। जो अपना घर नहीं बसा पाए, देश क्या बसाएगा? उससे तो जाए। मोदी जी ने कौन सा घर देखो मैं बताऊं, आप राहुल गांधी की बात करते हो। राहुल गांधी ने शादी नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने शादी की थी, उनकी पत्नी क्यों छोड़ दी? जब वो अपनी पत्नी को छोड़कर, उनने तो आरोप नहीं लगाया। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाजपा के मित्रों से, ब्रजभूषण पे क्या कहना है? हमारा देश कलंकित हो गया। हमारे देश के स्टूडेंट्सों को, हमारे देश के कुश्ती के जो जवान थे, वो हमारा झंडा नहीं फहरा पा रहे हैं। ये देखिए आप रिपोर्ट, बिल्कुल। आप इनसे ब्रजभूषण शर्मा के बारे में पूछिए, क्या ब्रजभूषण शर्मा पे मोदी जी क्यों मौन है, अमित शाह जी क्यों मौन है? ये भी मुद्दा यहाँ बिल्कुल क्यों नहीं रहेगा हमारे। ये अभी एक घटना हुई, एक बच्ची थी ब्राह्मण, वो पढ़ने जाती थी, उस पे एक व्यक्ति ने मतलब आरोप लगाया या उसको परेशान किया, उसने फांसी लगा दी, न्याय नहीं मिला। इसके बाद में जब न्याय नहीं मिला, उसके पिता ने ही फांसी लगा ली। वो किस जाति के थे? शिवराज सिंह चौहान जी के रिश्तेदार थे, इसलिए उनको बचाया गया, उनको बरगला के उनका न्याय नहीं दिया गया। मुद्दों पर बात कर लेती हूँ, जल्दी से बताइए। आप कुछ कह रहे थे,
बहुत इनको जोश में थे। इनको अपनी न्यायपालिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमें सरकार पर और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। ये चाहे भाजपा ही थे, कोई भी हो, हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है। जिसने गलत करा है उसके साथ हम बच्चे की बात क्या कर रहे हैं? आप तो उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिन्हें गलत करा है, और जिन्हें गलत करा है उनके साथ गलत होगा। फेडरेशन को लेकर के बात हो रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के मैटर पे बोलते क्यों नहीं है? उस पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई चल रही है मैडम, कार्रवाई चल रही है। अगर दोषी पाए जाएंगे तो सजा होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं सजा होगी अगर दोषी है तो। हाँ, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने जो राहुल गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी जी देश के सामने कौन सा आचरण चरित्र रख रहे हैं? कभी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, कभी आंख मार रहे हैं। ये चरित्र तो नेहरू जी होते तो भी ये नहीं चाहते। ये संस्कृति ऐसी नहीं थी। स्मृति ईरानी ने क्या किया? अपनी अच्छा चरित्र राहुल गांधी जी के ऊपर कर सकते हैं आप, तो राहुल गांधी जी के ऊपर क्यों करते हैं? तो हमको सबको जैसे प्यार से देते हैं, सबको सबके लिए, सबसे हम प्यार करते हैं, दिल से सबको प्यार करते हैं, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, सबके लिए हाथ जोड़कर। रानी के लिए भी प्यार था दिल से। हम नफरत नहीं फैलाते, मोहब्बत फैलाते हैं, मोहब्बत की दुकान फैलाते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब ये इनका आचरण है, ये व्यक्तिगत ले गए, व्यक्तिगत ले गए। 1984 में हजारों सिखों की करने वाले ये बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? मरवा दिया हजारों सिखों को दिल्ली में, वो कौन सा कर रहे थे? संतों को मरवा दिया। मणिपुर में बच्चियों को घुमाया गया, उनके प्रथम मुख्यमंत्री हैं, वो भी गलत है। उसका हम भी विरोध करते हैं, बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलना चाहिए। इसके पक्षधर हम भी हैं। अभी तक राजपाल शासन क्यों नहीं लगाया? राजपाल शासन क्यों नहीं लगाया? मणिपुर में शासन लगना चाहिए। उन्हें बचाया, उसको, उस मुख्यमंत्री को बचाया। महिलाएं रो रही हैं, बच्चियां रो रही हैं। मणिपुर में हमारे गृह मंत्री, मणिपुर में गृह नहीं बोलते हो, ममता बनर्जी के लिए बोलो ना। हजारों हिंदुओं की हत्या हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह तो पहुंचे। लोग नहीं है मणिपुर में, लोग नहीं है क्या? आप बताइए मुझे, मोदी आज तक क्यों नहीं गए? आज तक क्यों नहीं गए? वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, आज तक इतनी हत्याएं हो रही हैं, अपनी सेना को वापस भागना पड़ रहा है, तब भी मोदी जी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाग रही है सेना, वहाँ की पुलिस भगा रही है, नहीं आप न्यूज चैनलों पर देखिए, अपनी न्यूज चैनलों पर देखिए, अपनी सेना को वापस होना पड़ रहा है। दोनों दलों के नेता कृपया इस बात को समझ लें कि जिस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था वो एक पूर्व सैनिक की पत्नी थी। ठीक है, रही बात इसकी, भाई ने बोला न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते। न्यायपालिका जो निर्णय देती है, सरकार उस पर कितना विश्वास करती है? जब हमारी संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बदल दिया, ओबीसी आरक्षण में प्रमोशन के मामले को जब निर्णय आया, सरकार ने उसको पलट के हरिजन एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट पर जो कानून में संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने किया था, सरकार ने विधेयक पारित कर उसको बदल दिया। फिर सरकार चली तो दिल्ली की सरकार के ऊपर उन्होंने विधेयक पारित करके बदल दी। तो देश की सरकार न्यायपालिका को चलने कहाँ दे रही? देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को पलटा जा रहा है। न्यायपालिका को नहीं चलने दे रही, उनके निर्णयों को पलट। स्वतंत्र है न्यायपालिका? बिल्कुल नहीं है स्वतंत्र, क्योंकि उनके निर्णय को जब आप संसद में विधेयक पारित करके पलट रहे हो तो न्यायालय का सम्मान ही खत्म हो गया। न्यायालय बचा कहाँ? आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, उन्होंने बहुत वाजिब मुद्दा उठाया है। आप इतनी चर्चा के बीच में आपको क्या लगता है कि सही मुद्दा क्या है जो आप उठाना चाहते हैं? देखो मैडम, जो अच्छे निर्णय हो रहे हैं उनकी बात भी करना चाहिए। हाँ। धारा 370-35 से भारत माता के, जब आप एक बात करते हो कि हमारा देश एक है, तो इस देश में दो निशान क्यों चलेंगे? हाँ। अगर हमने धारा 370-35 से लड़ाई तो सबको उसका समर्थन करना था। कांग्रेस ने या केजरीवाल जी ने इसका क्यों विरोध करा? एक आपके साथ अच्छी चीज़ हुई कि नहीं हुई? अच्छे नए जो कानून बन रहे हैं, और जो गलत हुआ हमने वापस लिया ना। हमें लगा कि किसानों के लिए, किसानों ने आंदोलन करा, हमें लगा कि किसानों का जायज़ है, किसान जायज़ है। किसान एक मिनट बात कर लें अपन। वो बहुत देर से चुप है, इसलिए बोलने दे। तो हमने, माननीय मोदी जी ने किसानों के हित में वो निर्णय वापस लिया।
ठीक है, निर्णय लेने में अगर कभी गलती होती है तो हम स्वीकार करके उसको वापस भी ले रहे हैं। लेकिन जो अच्छे कानून, एक संसद, नई संसद बनी हमारे यहाँ जो विजय मंदिर की तर्ज पर बनी है, आज हमारे कांग्रेसी भाई और दूसरे जो 17, 18, 20 कितने 39 दल हैं, उन्होंने उसका विरोध क्यों करा? कोई अच्छी चीज़ बन रही है, पुरानी चीज हो गई, संसद बढ़ रहे हैं, तो जो अच्छे मुद्दे हो रहे हैं उनका भी तो सपोर्ट करो आप। गलत की बात है, विरोध कर रहे हैं तो सही मुद्दों को भी बोला जाए। बिल्कुल सही मुद्दे। हम भी सही मुद्दों पे उनका समर्थन करते हैं, गलत मुद्दों पे समर्थन कभी नहीं करते। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, जब कंप्यूटर आया तो इन्होंने कहा संसद में कल सारे युवा बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर का विरोध किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय में हम तो दो थे साहब, मुलायम सिंह यादव ने किया था। जिसने विरोध किया उसकी बात करो। हम हमेशा टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात करते हुए आए हैं। दूसरा भैया मुल्ताई की बात कर रहे थे, तो मुल्ताई में उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उनने गोली चलवाई थी। आधार कार्ड का इनने विरोध किया, मनरेगा का विरोध इनने किया, मनरेगा का इनने विरोध किया, आधार कार्ड का इनने विरोध किया। कंप्यूटर जो आज आप जो टेक्नोलॉजी चला रही हैं, जो किसकी देन है? राजीव गांधी जी की देन है। जो लाइट जो चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, एक भी यूनिट इस 20 साल में लगी हो तो बता दो। दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में चिमनियों में दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रदेश का बंटवारा हुआ, सारी लाइट हमने चिमनियों से चली गई थी, इसलिए लाइट नहीं थी। और कांग्रेस ने यूनिट बनाई, उसकी वजह से कांग्रेस में लाइट आ रही है। साल में पढ़ाई करी है हमने, चिमनियों में पढ़ाई करी है हमने, ऐसे रोड नहीं देखे दिग्विजय सिंह कार्यकाल में। नहीं तो कुछ था ही नहीं, क्या तारीफ करते, कुछ था ही नहीं। चिमनी में चिमनियाँ जला के हमने पढ़ाई देखे, हमने व्यापम में पहली बार घोटाले देखे, हमने पहली बार हत्याएं देखी, हमने पहली बार ऑफिस जलते हुए देखे, भ्रष्टाचार में सप्तऋषियों की मूर्ति पीओपी से बनाई गई, वो टूटी, उसके भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे आप? हमने भी पहली बार 50% कमीशन की सरकार देखी। 5 हाउस पावर बिजली फ्री थी, लेकिन जब बिजली थी नहीं इनके पास तो वो 5 हाउस कर दो या 50 हाउस पावर फ्री कर दो, जब है ही नहीं बिजली। और अब 40 गुनी बिजली, 40 गुना बिजली हम ज्यादा बना रहे हैं, 40 गुना। और दूसरे प्रदेशों को भी हम बिजली दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, आप आंकड़े पे बात करो आप। इतनी मध्य प्रदेश बिजली बनाता है, मध्य प्रदेश से ही दिल्ली बिजली खरीदता है, मगर वहाँ सस्ती बेचते हो, महंगी क्यों देते हैं? मध्य प्रदेश की बिजली, मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली यही महंगी दे रहे हैं, और दूसरे प्रदेश के लोग खरीदते हैं वो सस्ती दे रहे हैं। ऐसा क्यों? बिजली मैडम इनको जानकारी नहीं है, बिजली महंगी नहीं दे रहे हैं। मोटा पूछती हूँ, मुद्दों में ना फंसे आप, बहस में ज्यादा फंस गए हैं। आप बताइए, जो मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं उसका कितना बड़ा प्रभाव है? क्योंकि ये भी मुद्दे होने चाहिए कि नेता आ रहे हैं तो आपके दिमाग में वो क्या डाल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का संकल्प लेकर आई है और निरंतर इसकी ओर अग्रसर है। आपको मालूम है, मोदी जी जब से आए हैं, आज हिंदुस्तान की ताकत को विश्व ने माना है। 21 जून यदि योग दिवस मनाया है तो वो मोदी जी के दबाव के कारण बना है। आज हम चंद्रमा पे गए हैं, पूरी दुनिया, हमने किसी मोदी नहीं दुनिया पे दबाव है, दुनिया मतलब दबाव है, इनने का दबाव के कारण योग दिवस मना है, पब्लिक पे दबाव है मोदी जी का। और 1 मिनट और सुन लीजिए, जैसे आप सब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार पर लाइट का बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले एक राज्य थे, और जो बिजली के हमारे प्लांट थे वो छत्तीसगढ़ में थे। 2002 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुए, जो बिजली के प्लांट थे वो छत्तीसगढ़ में गए। और जो आप कह रहे हैं बिजली नहीं थी, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार चली गई थी, उसके बाद आप कैसे बनाएंगे? उसके बाद लाइट कैसे आएगी? भाई को मैं एक बात बता दूं, उस समय माननीय अजीत जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के ही थे, दोनों आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं कर सकते थे। अरे यहाँ पे हमारे लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया। सरकार चली गई थी ना, सरकार चली। उन्होंने कहा विदेशों तक भी मोदी जी का डंका बज रहा है, कोई डंका नहीं बज रहा है। चांद पर भी बात होनी चाहिए थोड़ी सी। तो चांद पर ये इन्होंने पहुंचाया। चांद की बात बता दूं, फिर से मैं बताना चाहूंगा,
जो 70 साल से हम लोगों ने 70 साल से जो कॉलेज और जो बनाए थे इंजीनियर, उनका प्रतिफल है जो चांद पे आज अपन पहुंचे हैं। अच्छा जी, मोदी जी को जरा 14 साल में कुछ नहीं कर पाए जी, हमारे कुछ 14 साल में कुछ नहीं कर पाए। अब मैं इन्होंने फिर शिक्षा की बात की, बहुत अच्छी बात की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा ही यहाँ पे सिर्फ सरकारी कॉलेज खुला, इससे पहले शासकीय कॉलेज नहीं था यहाँ पे। यहाँ कन्या महाविद्यालय हमने बनवाया, सरकार ने बनवाया। यहाँ मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, यहाँ ITI कॉलेज हमने बनवाया। यहाँ पे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में भी कॉलेज खुलवाए, चाहे गुलाबगंज हो, कहीं भी हो, विदिशा विधानसभा के अंतर्गत हमने कॉलेजों के नवीन कॉलेज कहाँ थे? महाविद्यालय सरकारी कॉलेज था क्या? हाँ जवाब लो, सरकारी कॉलेज था। चांद के आपने चांद से बात शुरू की थी, चांद से बात शुरू की थी, चांद से बात शुरू की थी। मैं बोल लूं? चांद से बात शुरू की थी। 615 करोड़ का एक यान बनता है, 615 करोड़ रुपए का एक यान बना है। इनसे पूछ 615 करोड़ का बना, मुझे तो जानकारी है। 1700 करोड़ की नगर पालिका थी विदिशा की, 3 बार यान चला जाता ऊपर। वो एक बार आप बोल चुके हैं। बोल चुका हूँ ना, तो दूसरे डिबेट में बोला था, बताया था। इसका जवाब ही किसी ने दिया अभी तक। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, एक तो भाई हर चीज में सबूत को मैं ये बता दूं कि 1700 करोड़ रुपए के इसकी वीडियोग्राफी ना होती ना चांद की, ये भी सबूत मांगती है। हाँ, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की मांगी थी ना इनने, ऐसे चांद की मांगी थी। मैं सर्जिकल स्ट्राइक की जिस तरीके से मांगे, ऐसे चांद की भी बिल्कुल मांगते हैं ये लोग। मोदी जी ताकतवर, मैं पूछना चाहता हूँ, इतने जी मोदी ताकतवर जी हैं, ताकतवर है मोदी जी, और आरोप लगाते हैं कि चीन ने हमारी जमीन खरीद ली, छीन ली। वो रोको, बात पहले सुन लें तो आप, मैं आपके पीछे नहीं बोला ना। आप मुझे बताइए, यदि इतने ताकतवर हैं तो चीन ने जो जमीन ली है, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। चीन से वो जमीन छीन के बता दे, मैं उनका जिंदगी भर गुलाम रहूंगा। भारत के ऊपर मत लगाओ। भारत कभी भी सुनो, अगर हमने 1 इंच जमीन भी हमारी चीन ने ले ली तो हम नस्तानाबूद कर देंगे। सहन शक्ति पे हमें पूर्ण विश्वास है, सहन शक्ति पे, सेना की शक्ति पे हमें पूर्ण विश्वास है। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने करवाए थे, इंदिरा गांधी जी ने करवाए थे, उस समय ने विरोध किया था। और हम थे ही नहीं, एक जवान नहीं ला पाए। कहाँ के नहीं ला पाए? कितने बंद पड़े कांग्रेस? 1 लाख सैनिकों ने 1 लाख सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे इंदिरा जी के सामने। 1 लाख सैनिकों ने, मतलब कह रहे हैं इंदिरा गांधी का इतिहास। हाँ, इतिहास का ना भूला जाए। इंदिरा गांधी का इतिहास है ना, 1984 का इतिहास है जो देश में कलंक लगा है, इमरजेंसी का है, जिसको आयरन लेडी कहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले कौन सी बात करेंगे। और ये जो बात एक मिनट, जो ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का अगर मान्य नहीं रखती होती तो आज इनके राहुल गांधी भूतपूर्व वो होते सांसद, आज वर्तमान में सांसद है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है तो आज सांसद है, नहीं तो गुजरात है। ये क्या मतलब है? आपके हिसाब से चलेगी क्या न्यायपालिका? नहीं, इन्होंने कहा कि आप नहीं, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मान नहीं रखते हो। अगर हम मान नहीं रखे होते तो आपका आज सांसद नहीं होता, सांसद नहीं होता। कैमरा बताइए कि कुछ कर सकते थे क्या? कुछ नहीं कर सकते थे, ये कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ। मोदी जी और इतने ताकतवर होते तो दिल्ली में कितने साल से सरकार नहीं है? 30 साल से सरकार, अरे 30 साल से नहीं है। शीला दीक्षित जी 15 साल रही, उस समय सरकार नहीं बना पाए। केजरीवाल जी अब 10 साल से है तो अभी सरकार हमारी तो 15 साल रही, 15 साल रही, इनकी नहीं रही। चलिए भैया, गुजरात में हम 25 साल से पहुंच गए हैं। आप बताइए कितनी सीटें इस बार भाजपा की आने वाली है मध्य प्रदेश में? जल्दी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और सुनिए, ये लोग सुन लें, 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, 2024 की भी भविष्य। हाँ, 2024 में भूल जाए। इनकी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे ना, उस समय 2 थी इनकी सीटें, और हमने कभी इन पे नहीं कहा कि आपकी 2 रह गई या 4 रह गई, इतना बंद कभी नहीं किया। और अटल जी को हमने विदेश भेजा, अटल जी को कांग्रेस ही लेके आए, उसी स्थिति में
पहुंचेंगे यदि इनके ये हाल रहे तो। हाँ, उसी स्थिति में पहुंचेंगे। चलिए, कुछ कह रहे थे पीछे से, जल्दी से उन्हीं अटल जी को कांग्रेस संसद में लेके आई थी जब देश से बीजेपी का सफाया हो गया था। 2024 में हालत खस्ता होने वाली है विपक्ष की, मतलब नहीं होगी, भाजपा की हालत खस्ता कर देंगे और देश की जनता इनके झूठे प्रोपेगेंडा देख रही है और उस पर ही वोट करेगी, आप देख लीजिए। ये तो मुगालते में जी रहा है। और है 50% कमीशन का मुद्दा उठ रहा है, इस पर क्या मानते हैं? कोई कमी, अगर सुनिए, अगर 50% होता ना तो इतनी मजबूत जो सड़कें बन रही हैं, इतना विकास हो रहा है, वो कतई नहीं होता। अगर किसान के खाते में 6,000 रुपया जाता है तो उसमें 5,999 नहीं मिलता, सीधा उनके खाते में जाते हैं। हमने इनकी जितनी चोरी चमारी वाली प्रथा हमने सब बंद कर दिया। और मेरे जितने सनातनी भाई हैं, आज जो कांग्रेस कर रहे हैं ना, कल हमारी माताएं बहनें, मंदिर ये नहीं बजेगा, ये लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। कमलनाथ ने रोक लगवा दिया था उसमें उज्जैन मंदिर पे। ये अरे भाई, थोड़ा तो कम से कम शर्म रखो यार कांग्रेस को। हाँ, इनसे पूछ लीजिए, जब देश गुलाम था, मुगलों का राज था, उस समय हिंदू खतरे में नहीं आया, और अंग्रेजों का गुलाम रहा, उस समय हिंदू खतरे में नहीं आया। एक देश का सिख प्रधानमंत्री रहा और देश का राष्ट्रपति प्रधान वो रहा मुस्लिम, उस समय हिंदू, उस समय हमने बनाया देश के, तुमने नहीं बनाया है, उस समय देश खतरे में नहीं आया। आज सारी संस्था पे पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक हिंदू है, तो फिर क्यों देश खतरे में है? इसका मतलब ये है कि इन्हीं की वजह से देश हिंदू की खतरों में है। देश खतरों में नहीं, देश सुरक्षित हाथों में है। और आज और मुझे बताओ, जब देश गुलाम था, सुनिए मैं मैडम, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। किसान फिर सरकार बनाएगा। किसान के हाथों में ताकत है, नेताओं के हाथों में ताकत नहीं है। सरकार बनाएगा, सरकार किसान की खुद बनाएगा। आप खुद की सरकार राष्ट्रीय किसान संगठन बनाएगा। देश के एकता की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं पूरे फैले हुए उस पे संघ कार्यालय पे 50 साल तक देश का तिरंगा क्यों नहीं लहराया गया? जब से उस पे बात होनी चाहिए। क्यों नहीं की बात करते हैं, मामा की बात लेते हैं। व्यापम घोटाला, आयुष्मान कार्ड घोटाला, और भी बहुत सारे घोटालों की लिस्ट है, लंबी व्यापम घोटाला, व्यापम का क्या हुआ भैया, ये तो बताओ। और उस पर कार्रवाई अभी तक चली रही है क्या? इतना आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, वो कह रहे हैं व्यापम को ना भूले। किसने पकड़ा व्यापम पकड़ा किसने? सरकार, शिवराज जी की सरकार थी। दोनों जमानत पे चल रहे हैं, दोनों नेता हेराल्ड वाले में दोनों जमानत पे चल रहे हैं। अब इतनी ईमानदार बात, इनडायरेक्टली क्या धमकी दे रहे हैं? हमने मुद्दा उठाया व्यापम घोटाले का, तो हमको राहुल गांधी, इंदिरा गांधी वो जमानत बताने लगे। मतलब विपक्ष बोल ही नहीं सकता, पहले दबा दो, है ना, पहले ही दबा दीजिए। ईडी, सीबीआई। पहली बार पे क्या हुआ, जो आज गृह मंत्री जो बने हैं, वो तली पार थे कि नहीं थे? चलिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं सीधे मुद्दा है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी वाली विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? वो हमारे महापुरुष है, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के विचारधारा पे चल रही है। विपक्ष तो उनके लिए बहुत जरूरी था, आपके लिए है या? अरे विपक्ष देश के लिए नहीं है जरूरी, कांग्रेस को लोग समाप्त कर चुके हैं देश। हाँ, अरे हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को समाप्त किया, बीजेपी ने नहीं समाप्त किया है। देश की जनता लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, जरूरत ही नहीं विपक्ष की। हमारे भैया कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या ना, देश मजबूत हाथों में है। जब ही मणिपुर जैसी घटनाएं इस देश में हो रही हैं और महिलाओं को शर्मसार होना पड़ रहा है, यदि देश मजबूत हाथों में होता तो मणिपुर जैसी घटनाएं आज इस देश में नहीं होती। 175 205 175 ये चुनाव के बाद देख लेंगे, इनमें 60% जो इनके विधानसभा लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त होने वाली है। हाँ, 3 बजे के बाद अपने घर चले जाएंगे और सो जाएंगे। तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है। प्रदेश के अंदर शिवराज जी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रहे। हाँ, कमलनाथ जी हमने घोषित कर दिया, नहीं कर पा। मैं पूछना चाहूँ, प्रधानमंत्री आए उनसे घोषणा करवा दीजिए, गृह मंत्री जी आए उनसे घोषणा। हाँ, शिवराज 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं भैया, और ऐसा नहीं है, शिवराज सिंह जी हमारे किसानों की शान है, मध्य प्रदेश की पहचान है, और शिवराज सिंह चौहान है, थे और रहेंगे। जब तो मंदसौर में किसानों पे गोलियां चलवाई थी, बहनों अन्याय अत्याचार हो रहा है बहनों पे। चलिए भैया, ये चर्चा खत्म नहीं होगी क्योंकि केंद्र तक मुद्दा पहुंच चुका है। फिलहाल के लिए नमस्कार।